घर में जब लड़ाई होती है ना, एक बात कहे, जलने वालों को बड़ा आनंद आता कि देखो कैसे लड़ रहे, कैसे सीज रहे। अब बढ़िया बनी, बहुत एकता आती, बहुत मिले जुले थे, एक ही थाली में खाते। ये ध्यान रखना। इसलिए कोशिश करो कि बात बिना लड़ाई के सुलझ जाए तो बहुत बढ़िया। भगवान शांति दूत बन के आए समझाने के लिए कि भाई भाई ना लड़ जाए, मैं ये समझाने आया हूं। और बोले कि दे दो पांडवों को 5 गांव, मैं ये समझाने आया हूं। और भगवान ने कहा सुनो दुर्योधन, नियम तो ये है, पिता की जो संपत्ति है वो नियम से आधी आधी हो। नियम तो यह है कि जितना जमीन है, 2 भैया हैं कि दोनों को बराबरी बराबरी से बट जाना चाहिए। नीति तो कहती है सुन लो कि संपत्ति आधी आधी हो। नियम तो ये है, पर तुम्हारी नीयत खराब है तो ले लो ज्यादा और दे दो कम। भगवान बोले तुम्हारी नीयत खराब है, हम जान गए, तो ले लो ज्यादा और दे दो कम, मैं ये समझाने आया हूं। भगवान ने कहा पिता की संपत्ति 2 बेटे हैं तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए, 3 बेटे हैं तो 3 बेटों में बंटवारा बराबर होना चाहिए, 4 बेटे हैं तो 4 भाग होना चाहिए। लेकिन तुम्हारी नीयत खराब है, तुम ले लो ज्यादा और दे दो कम। इस पर भी दुर्योधन नहीं माना, बोले सुनो हे द्वारकाधीश कृष्ण, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। माँ का दूध पिया है तो मैदान में आ जाएं, लड़ाई हो जाए, जो जिंदा रहेगा वो जमीन का मालिक बनेगा, वो हस्तिनापुर का मालिक बनेगा। भगवान ने बहुत समझाया। और आपको मालूम है कौरवों पांडवों का जब युद्ध हुआ तो विजय पांडवों की हुई। पांडव विजय हुए, युधिष्ठिर राजा बने,